दोस्तों नमस्कार। कहानी सुने बार बार। आप हमारे साथ सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। सुनिए सुकून से। केलवा जे फरेला घवद से वह पर सुगा मेरे राय। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। उगा हो सुरूज देव भैले अरग कबीर। ये कर्ण प्रिय मधुर और लोकप्रिय गीत आपको उत्तर पूर्व भारत यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, खासकर बिहार के हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर दीपावली मनाने के बाद भगवान भास्कर को समर्पित लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाता है। यह छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह बिहार में मनाए जाने वाले सबसे प्रमुख पर्व है। छठ पर्व में पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो अनोखे संस्कार और संस्कृति को दर्शाता है और यह बिहार वासियों को गर्वान्वित महसूस कराता है। तो आइए आज सुनते हैं छठ पर्व से जुड़े कहानी और इसके महत्व के बारे में। इसे मैंने वेबसाइट और अन्य स्रोतों से प्राप्त किया है। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारी कहानी सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में महाभारत काल की एक और कथा प्रचलित है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी बनी, जिनको प्रकृति देवी के नाम से भी जाना गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था और इस छठे अंश को मातृदेवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद छठवें दिन जिस माता की पूजा की जाती है, वह यही षष्ठी देवी है। षष्ठी देवी की आराधना करने पर बच्चे को आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन कथा के अनुसार
प्राचीन काल में एक प्रियंवद नाम का राजा था। उस राजा की शादी मालिनी नाम की एक कन्या से हुई थी। राजा की शादी के सालों बाद भी प्रियंवद राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से राजा बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से बात की और यह तय किया कि वह यज्ञ करेंगे जिसके फल से संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ की आहुति की खीर को राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को दिया और उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप मिली हुई खीर के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन राजा के जीवन में दुख खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र के मृत जन्म लेने की वजह से राजा बहुत दुखी हुए और इस वजह से अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब वह प्राण त्यागने के लिए श्मशान पहुंचा, तभी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई और उन्हें अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मैया का व्रत करने को कहा। छठ पूजा के व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र जीवित हो गया। उस दिन के बाद से ही हर साल कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाई जा रही है। छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। यह पर्व चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही खत्म होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। षष्ठी देवी की पूजा से संतान को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। जानकारों का मानना है कि श्रद्धा से छठ पूजा का व्रत रखने से इस व्रत का सैकड़ों गुना यज्ञों का फल प्राप्त होता है। लोग केवल संतान ही नहीं, बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि, धन लाने, रोग मुक्त होने की कामना के लिए भी छठ व्रत करते हैं। इस पर्व के पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है और तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई पर्व त्योहार शायद ही होगा कि डूबते सूर्य को उसी स्वागत, अभिनंदन, स्वभाव और भाव के साथ विदा करते हैं और फिर चौथे दिन भक्त और व्रती उदयमान सूर्य को उसी अभिनंदन, स्वागत, वंदन और भक्ति भाव के साथ उषा अर्घ्य यानी सुबह का अर्घ्य देते हैं। दोस्तों, छठ पर्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साफ सफाई और स्वच्छता का महत्व जीवन में सभी के लिए और हमेशा जरूरी है। यह सामूहिकता और सामाजिक पर्व है। इसमें समाज के सभी लोग मिलकर घाटों को सजाते हैं ताकि व्रती को पूजा करने में तकलीफ न हो। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या नौजवान, सभी हर्षित और उत्साहित होकर काम करते हैं। पूरा वातावरण पर्वमय हो जाता है। इसमें दूसरे धर्म के लोग भी सहयोग करते हैं। इसके प्रसाद में फल, अनाज, फूल का उपयोग होता है, इसलिए इसे किसानों का पर्व भी कहते हैं। यह प्राकृतिक पर्व है, इसलिए सभी लोग मिलकर बोले, जय छठी मैया की। छठ का त्योहार आया है, खुशियां ही खुशियां लाया है। धन धान से भरा रहे खेत खलियान, सूर्य के प्रकाश से सब जगमगाया है। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएंगे।
और आगे की कहानी सुनने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर